Hi, Dr. Yachna. I Hello. welcome you to Fume Shredding Hub, and it's my honor and privilege to interview you to understand how you got your success in your Thank fat you. loss journey, how you could achieve your dream body, how you could achieve your goals. So I'm really excited to know about your story कि आपने ऐसा क्या-क्या चेंजेस करे अपनी लाइफस्टाइल में, आपने ऐसा क्या किया जो आपको वो रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। ओके बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपना पहले जो है अपना इंट्रोडक्शन दो, व्हाट यू डू, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो, क्या करते हो, सो दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट यू, हू यू आर। Thank you, Ma. Actually, my name is Dr. Yashna, as you told. I'm from Bhopal, MP, and basically I'm a lecturer. I'm in this profession from last 15 years. तो मेरा most of the काम जो है वो बैठने का, लैपटॉप पर करने का है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज और ये सब इन्वॉल्व नहीं रहा कभी लाइफ में। और बस मतलब वेट लॉस के लिए काफ़ी टाइम से मैं आफ्टर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी तो जो कि 2014 में हुआ था, उसके बाद से मैं स्ट्रगल कर रही थी। कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं थे, थोड़े बहुत थे ऊपर नीचे। वहाँ से लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी थी लाइफ में बिकॉज़ ऑफ वेट और आलतू-फालतू लाइफ़स्टाइल समथिंग, तो वो सब था। तो क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे? आपने बोला कि लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और जैसे आपने बताया एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे थे, तो आपको कितने कितने साल का एक्सपीरियंस है? वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है अभी? वर्क एक्सपीरियंस इन टीचिंग हाँ, मतलब या आपको आई कितने एम साल से आप जॉब कर रहे हो? It's around 20 years. I am in this job in 2003, from 2003 to now, till now. And ऑलराइट। the workplace is changed, of course, हुँ, but हुँ। the same kind of work I'm doing from 20 years, फॉर लास्ट 20 इयर्स तो last 20 सेडेंटरी years. लाइफस्टाइल आपका काफ़ी ल लंबे टाइम से है। Yes. तो आप क्या-क्या स्ट्रगल फेस कर रहे थे बिकॉज़ ऑफ योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड बीइंग ओवरवेट आफ्टर योर सेकंड डिलीवरी? तो आपकी सेकंड सी सेक्शन डिलीवरी थी या नॉर्मल डिलीवरी थी? It was C-section. Both the deliveries are C-section. ओके। And in second delivery, I have opted for family planning also. So there was three actually surgeries. And after हुँ। second delivery, मतलब मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकली मतलब वो एक लेडी समझ सकती है कि आपने क्या लूज किया है। एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो वीकनेस इंटरनली बहुत थी, माइंड में बहुत थी, और फिजिकली धीरे धीरे वेट बढ़ रहा था। और इन 1 ईयर मैं 69-70 केजी तक पहुँच गई थी उस पीरियड में। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा वेट दिख रहा है, और मतलब फ़ोटोग्राफ में एकदम ऐसा बिल्कुल फैला हुआ सा फ़ोटो आ रहा है। तो खुद से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत लूज़ किया मैंने, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके, चीज़ों को कंट्रोल करके। एक्चुअली जब 1 साल ब का बच्चा होता है तो फीड भी करता है, तो उस टाइम पे हमारा इंटेक भी ज़्यादा होता है। तो वो या इनटेक लेकिन हम मैंने कम नहीं कर पाया था और बहुत टाइम तक। तो धीरे-धीरे जब वो कम हुआ तो थोड़ा बहुत कम हुआ वेट, पर 64-65 इतना ही होता था वो, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 62 तक पहुँचता था अगर बहुत ज़्यादा हम कोशिश कर लें कि नहीं, सिर्फ़ सूप ही पी रहे हैं या सिर्फ़ दाल ही खा रहे हैं तो। और वो सस्टेनेबल नहीं था क्योंकि 2 दिन बाद फिर आप जम के फिर खाओगे, ऐसा हो रहा था। तो ये चैलेंजेस थे, बच्चे थोड़े छोटे थे तो उनके हिसाब से कभी कुछ बन रहा है तो फिर हमने वो ले लिया, कितना ले लिया ये पता नहीं था। मेन प्रॉब्लम यही थी कि कितना लेना तो है, मतलब यहाँ भी आपने मुझे कुछ मना नहीं किया है, सब दे रहे हो आप मुझे, लेकिन कितना लेना है ये आपने मुझे बताया है कि इतना लेना है, तो वो चीज़ वर्क कर रही है। और वेरी वो गुड। माइंडफुल ईटिंग हो रही है, मतलब कहीं पार्टी में भी जाती हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, सारी चीज़ें हैं, मुझे खाना है, सब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन कितना लेना है, कितना मेरी बॉडी को सूट कर रहा है और कितना मेरे लिए ओवर हो रहा है, वो मुझे पता चल रहा है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आपने खुद से ट्राई करा कि या आपको वेट लूज़ करना है, तो आपने हाँ, क्या-क्या बहुत ट्राई ट्राई। किया है? क्या-क्या ट्राई किया मैंने आपने? सबसे पहले मूँग दाल वाला जो एक चलता है ना कि आप 15 डेज़ मूँग दाल लो, तो मैंने 3-3 डेज़ करके उसे लिया। थोड़ा बहुत लूज़ हुआ, लेकिन अब वो 3 दिन के बाद मूँग दाल नहीं खाते बनता है सीरियसली। फिर मैंने कीटो डाइट सुना था कि एग वाला डाइट लो, प्रोटीन हाई प्रोटीन लो, वो किया तो उससे स्टमक पेन होता था मुझे बहुत ज़्यादा।
तो वो मैंने 1 आध वीक किया, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं किया कि नहीं हम्म। ये भी सस्टेनेबल नहीं है। फिर फ्यूम जॉइन करने के कुछ दिन पहले मैंने सोचा था कि चलो मैं हर्बल लाइफ जॉइन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट मिल रहे थे। पर फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार ये भी सस्टेनेबल नहीं है, मैं इसको कितने दिन तक करूँगी, कर पाऊँगी। कि मैं एक बाहर से सप्लीमेंट खा रही हूँ या मील रिप्लेसमेंट कर रही हूँ, तो ये भी मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। फिर मैं ऐसे ही कुछ ढूँढ रही थी कि जो घर के खाने से ही कुछ हो, मैं घर का खाना मुझे छोड़ना ना पड़े। और बेसिकली मैं टी लवर हूँ, बहुत अच्छे से टी लवर हूँ। तो मुझे ये था कि मुझे चाय ना छोड़ना पड़े क्योंकि कोई भी डाइट होती है तो वो चाय छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, छोड़ मतलब कम कर सकते हैं पर छोड़ नहीं सकते। तो वो भी था कि मुझे ये सारी राइट। चीज़ें ना छोड़नी पड़े। और जब मैंने जगन सर का एड देखा ना कि यू लव टी, मैंने कहा हाँ, हाँ, यू लव दिस हाँ। मैंने कहा हाँ, ये सब तो मुझे पसंद है तो मुझे यही करना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप अपना वेट क्यों लूज करना चाहते थे? आपका वो इनर डिजायर क्या था कि मुझे जो है वेट लूज करना है, मुझे अपनी शेप में वापस आना है? क्या वो दर्द था जिसके कारण आप शेप में आना चाहते थे? क्योंकि जब तक हमें दर्द नहीं होता ना, हम एक्शन नहीं लेते हैं, राइट? हुँ, आपने एक एक्शन लिया, आपने कितनी सारी चीजें ऑलरेडी ट्राई करी एंड देन आपने फ्यूम को जॉइन करा, राइट? तो वो पेन पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में कि आपने वो एक्शन लिया? क्योंकि कई बार हम लोग अटक जाते हैं, हाँ, चल तो रहा है, चलता है ना? कट तो रही है, कोई बात नहीं, हाउ डज़ दैट मैटर? सभी मोटे होते हैं, नॉर्मल है, मोटा मोटा होना इज़ वेरी नॉर्मल, राइट? हुँ, तो आपका क्या पेन पॉइंट था? क्यों आप चेंज होना चाहते थे? हुँ। एक्चुअली क्या है कि मतलब जब हम जॉब में होते हैं या कुछ, तो सभी शेप के मतलब सभी बॉडी शेप होते हैं। बट आपको कई बार कंपेयर किया जाता है कि यार वो देखो उसको और आपको देखो और फिर कुछ दिन बाद ना हम खुद को भी कंपेयर करने लगते हैं। हालाँकि ऐसा करना नहीं चाहिए बट लुक वाइज़ आप कंपेयर करते ही हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो एक पेन था कि यार नहीं मैं वैसे कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ या मेरा टमी ज़्यादा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था कि यार ये ड्रेस पहने कि नहीं। या मैंने नेट की साड़ियाँ पहनना बंद कर दी थी और अभी आप मेरा डीपी देखेंगे तो नेट की साड़ी थी। तो नेट की सारी साड़ियाँ मैंने रिजेक्ट में डाल दी थी कि यार ये मुझ पे अच्छी नहीं लगेंगी अब। तो वो मुझे कहीं न कहीं था यार कि मैं ना सारे कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ और मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मिंत्रा में जब भी देखती थी तो सेल में ना एस साइज़ के कपड़े बहुत सस्ते मिलते थे। तो मैं सोचती थी यार मैं नहीं ले पा रही हूँ ये एस साइज़ में ही आएगा। तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे अब इसको ना मेरे एक्सेल को मुझे एस तक लाना है। तो एक्सेस के और भी वो होते थे, मैं सोचती थी यार ठीक है। और मैं आज एक बात बताती हूँ, आज मुझे सुबह जाना था, तो मैंने जीन्स वियर किया, मेरे बेटे ने मतलब मुझे टॉप नहीं मिल रहा था अच्छा-सा, है तो बहुत सारे, पर मेरे बेटे ने बोला मम्मा मेरा टी-शर्ट ट्राई करो। और मैंने उसका टी-शर्ट 12 साल के बच्चे का टी-शर्ट ट्राई किया, फिट आया पर वो मुझे आया और मुझे इतनी खुशी हुई, मेरा बेटा बोलता है यू कैन वियर दिस मम्मा। तो मैंने कहा ऑसम। हाँ यार, ये तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेन पॉइंट वही था कि आप हर तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते हो और आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो फिर चीज़ों को, क्योंकि कुछ चीज़ें ना कुछ अलग टाइप के अटायर में ही अच्छी लगती हैं और वो नहीं हो पाती तो ऐसा लगता है यार इतना सारा हमारा वेस्ट जा रहा है जो रखा हुआ है पुराना, और सही कोई बात हमको है। कंपेयर कर रहा है किसी और से, तो लगता है कि यार नहीं उसके बराबर तो कम से कम कंपेरेबल लगे। वेरी नाइस। गुड। और मैंने अपने मिशन लाइफ। में भी ये चीज़ लिखी होगी। आपने कभी पढ़ा होगा ना ध्यान से, उस चीज़ को मैं डेली पढ़ती थी, जहाँ वो कंपैरिज़न वाली बात आती थी ना, उसको मैं डेली पढ़ती थी कि नहीं हाँ, मुझे इसको एक वो मान के चलना है। तो आप ये बोलोगे कि जो आपका मिशन था, उसने आपको फ्यूल एक फ्यूल की तरह काम यस, करा आपकी जर्नी में, यस। है ना? जभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग वेट डिज़ायर ऊपर-नीचे होना। जाता था ना, तो मैं वो मिशन को पढ़ती ज़रूर थी कि उसको मुझे पढ़ना है दोबारा। अभी भी रखा हुआ है, मैं जभी भी थोड़ा-सा वो हो जाती हूँ डिमोटिवेट, मैं वो मिशन को निकालती हूँ और उसको पढ़ती हूँ। तो मतलब माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। आपका जब आपने बताया कि अप एंड डाउन होता है, तो वो मैं पढ़ के फिर से अपने आप को रिचार्ज कर लेती हूँ। मतलब माइंड यस। प्लेज़ अ लॉट ऑफ रोल। माइंडसेट और द कम्युनिटी जिसमें आपने जॉइन कराया है, उसका बहुत बड़ा रोल है। जब मैं देखती हूँ कि लोग अपना डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं आज मेरी एक्सरसाइज़ स्किप हो गई तो मैं वॉक ही कर लूँ कम से कम, या मेरा हाँ, ये स्किप हो गया तो मैं अपने डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कर लूँ। उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एब्सोल्युटली, यस, यस। वी नीड टू हैव अ कम्युनिटी अराउंड। यस।
तो आपने कैसे रजिस्टर, आपने ऐड देखी, सर की, जगन सर की ऐड आ रही है, तो फिर आपने क्या क्या एक्शन लिया? आपने रजिस्टर करा बूट कैंप के लिए? सबसे पहले बूट कैंप रजिस्टर किया, फिर वहाँ से मुझे समझ में आई कुछ चीज़ें। फिर भी मुझे मतलब थोड़ा लग रहा था कि यार मुझे तो 4-5 किलो ही वेट लूज़ करना है, मैं ये जॉइन करूँ कि नहीं करूँ, नहीं करूँ। फिर जब जगन हुँ, सर का कॉल आया, एक पर्सनल जब बात हुई बहुत देर तक, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें और समझाई, तो मुझे क्लैरिटी हुई कि नहीं यार मुझे है ना, अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट मुझ पे करना है ना, तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने आप पर। क्योंकि अगर बिल्कुल हम अर्न यार। कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं और खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो मैंने कहा कि यार कपड़े, ज्वेलरी ये सब एक जगह है, लेकिन हेल्थ पर इन्वेस्ट करना मतलब बहुत सही है। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये साइंस को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, मुझे करना ही है अब इसको। मैंने एक बार बस अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए, बस मैंने बताया कि यार मैं अपने आप पे अब यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि हाँ, हेल्थ पे तुम इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने एंड जॉइन द किया। फिर आपने गोल्ड प्रोग्राम लिया। यस। ऑलराइट, वेरी नाइस। यस, देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, नॉट बिटवीन अस बट बिटवीन योर डिज़ायर्स, या कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप उसके लिए यू आर इन्वेस्टिंग। वेरी नाइस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आप बताइए, अब आप क्या क्या आपने रिजल्ट अचीव करा? आपने गोल्ड प्रोग्राम जब एनरोल करा एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी, तो आपको क्या रिजल्ट मिला? आपको कितना एक्साइटमेंट रहा? क्या-क्या आपने हाउ इट हैज़ पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर लाइफ? किस तरीके से उसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करा है, जो आपने रिजल्ट अचीव करा है अब? हुँ। एक्चुअली शुरू में जब मैंने जॉइन करा तो मैं 64 पॉइंट समथिंग पे चल रही थी, है ना? थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा होता था पर 64 पॉइंट समथिंग आता ही था मेरा वेट। और दूसरा मुझे जब उस टाइम जब मैंने जॉइन करा था तो मुझे गैस्ट्रिक इश्यू था। दूसरा इश्यू मेरे साथ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत था। तो जब आपने मुझे बताया, आपकी जब मेरे से जब पर्सनल टॉक हुई उसके पहले ही आपने एक बताया था कि आपको इतने लीटर कम्युनिटी में मुझे ऐड किया, तो वहाँ मुझे दिख रहा था कि यार इतने लीटर लोग पानी पी रहे हैं। तो हमारी पर्सनल टॉक होने के पहले मैंने सोचा कि पानी पीना तो मैं चालू करती हूँ, और मैंने पानी पीना चालू करा, उसी से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और जब हमारी पर्सनल टॉक हुई, जब आपने मुझे बताया कि नहीं तुमको इतना लीटर पीना है, तो फिर मैंने उतने लीटर को वो रखा, और मैं बता रही हूँ कि आज की डेट में मुझे कॉन्स्टिपेशन खत्म सा हो गया है। बिल्कुल, ऑसम, बिल्कुल निल हो गया है। और मैं कुछ भी खाऊँ, मतलब सुबह उठ के मैं पानी खूब सारा पी लेती हूँ, सोने के पहले पी लेती हूँ। अब तो मतलब ये विंटर के टाइम में मैंने पानी पिया। अब तो ऑटोमेटिक बॉडी ले रही है क्योंकि गर्मी आ गई। तो उस एक चीज़ से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मतलब मैंने कहा मैंने सुना बहुत था, कर लेकिन मैं कर नहीं रही थी। अब मैंने चूँकि स्टेप लिया है तो मुझे मालूम है कि मुझे अब जो मैंने पे किया है उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैं पी रही हूँ और मुझे उसके इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। तो वहाँ बिल्कुल। पर मुझे लगा। दूसरा, आपने ग्रीन टी बोला था, फिर किसी ने क्वेरी की थी कि मुझे ग्रीन टी से प्रॉब्लम होती है, तो आपने बोला कि नहीं अगर ग्रीन टी नहीं पी सकते हो तो गर्म पानी पियो। तो मुझे ग्रीन टी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा यार ये ग्रीन टी का रिप्लेसमेंट मैं भी करती हूँ। तो मैंने बस सुबह 2 ग्लास गर्म पानी चाय जैसा, मैंने कहा ये मैं लेती हूँ। और उसने भी ड्रास्टिक इफ़ेक्ट डाला, मतलब वो 2 ग्लास पानी, मैंने कहा हाँ, मतलब 2 ग्लास अगर हम ग्रीन टी पीते हैं, तो ये इफ़ेक्ट होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन टी ही पिएँ, गर्म पानी भी उतना इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया कि ठीक है, वेरी ये गुड। चीज़ है। तो वहाँ से जो चीज़ दूसरे की प्रॉब्लम आप उनको सॉल्यूशन बताते हो, बट अप्लाई और भी लोग करते हैं मेरे जैसे कि हाँ, मैं भी बिल्कुल। अप्लाई करके देखती हूँ। तो मुझे उससे फ़ायदा मिला, काफ़ी फ़ायदा मिला। तो अभी भी मतलब उसमें ये भी हो रहा है कि शायद स्किन भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, और कॉन्स्टिपेशन तो जा ही रहा है, गैस्ट्रिक इश्यू है नहीं। ये सारी चीज़ें वेरी बहुत नाइस। अच्छे से मैनेज हो रही हैं। वेरी और गुड। चीज़ मैंने खाना कोई-सी भी नहीं छोड़ी है। मैं लगातार अभी 2 दिन से पार्टीज़ जॉइन कर रही हूँ। एक किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी 2 दिन से लगातार मेरी चल रही है। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि आज शाम को खाना है तो सुबह ये नहीं खाना है मुझे। और आने के बाद मैंने गर्म पानी, ग्रीन टी का रिप्लेसमेंट लिया कि नहीं अब खा के आए हैं तो गर्म पानी पीना है या फिर ग्रीन टी पीना है। तो वो मैंने, तो वो साइंस और समझ आपका में आता है। आपका खा पीकर भी वज़न लूज़ हो रहा है, मेंटेन रहा है अभी भी? बिल्कुल सस्टेन है, मतलब बड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, ये बताना चाह रही हूँ कि कम क्यों नहीं हो रहा है। लोग सोच रहे होंगे ना कि सस्टेन है, कम क्यों नहीं हो रहा?
कम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और मेरा मतलब जॉब भी है, तो उस वजह से पार्टीज भी हैं, तो उस वजह से मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा जंपिंग जैक और ये सब कर लेती हूँ, पर मेरी वॉक बिल्कुल निल है। मेरी अगर मैं बोलूँ कि मैं 20-25 मिनट की एक्सरसाइज मेरी बिल्कुल निल है, जो मैं अभी मार्च में फिर से स्टार्ट करूंगी एक से। तो आपने टोटल कितना अपना वेट लॉस किया? टोटल मेरा 7.5 केजी लॉस हुआ है और वेरी उसमें मैं नाइस। बोलूँगी कि अगर जो मैं मेरा टारगेट 10 केजी था, जो नहीं हुआ है, वो बिकॉज़ ऑफ माय जो कंसिस्टेंसी मैंने बीच-बीच में ब्रेक की है, उसकी वजह से रुका है। अदरवाइज़ वो 10 तो फिक्स था। बट हाँ, लेकिन लोग बोलने लगे हैं कि तुम्हारा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है ये, बहुत अच्छा मतलब तुमको अब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग बोलने लगे हैं, आप क्योंकि वो अभी दिख रहा है। अभी आपका नंबर 57 केजीज़ है, राइट? हाँ। तो आपने 57 केजीज़ कितने सालों के बाद टच किया है? हाँ, सीरियसली ये मैंने शायद 10 सालों के बाद देखा होगा अपना वेट। ऑसम, ऑसम। तो क्योंकि यू हैव रिवर्स्ड योर एज बाय 10 इयर्स। और आपके यस, कपड़ों का क्या हालत है आपके? नॉर्मली मैं थोड़ा लूज़ ही पहनती थी एक्सेल पर, एल पर मैं एल मुझे सही आता था, बट मेरा अब और कम होके एम और अभी एस साइज़ भी मैंने ट्राई किया तो वो भी मुझे आ रहा है। ऑसम, तो ऑसम। मेरा तो टारगेट आप तो है कि मैं 55, अब पहले 55 था, अब मेरा 53 मैंने करा है कि मैं 53 पर आऊँगी, तो अब क्योंकि ये आपको जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो, डू यू फॉल इन लव विद योरसेल्फ? या फ़ोटोग्राफ्स में येस? जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, हाँ, बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हैं। अभी अभी आपको कैसा महसूस होता है अगर अभी कोई कंपेयर करे तो? व्हाट इज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल नाउ? अब तो मतलब हाँ, अब लोग कंपेयर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इन पॉजिटिव वे कर रहे हैं कि यार तुमने बहुत वो सा कर लिया, अभी भी कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ, कॉम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा कर लिया और आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि क्या जॉइन करा है, हर्बल लाइफ जॉइन करा है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने ऊपर से कुछ जॉइन नहीं करा ऐसा कि जिसमें मुझे अंदर अपनी बॉडी में कुछ देना पड़ रहा है अलग से, घर का खाना ही जॉइन किया है। वेरी नाइस। या और आपने एक बारी शेयर किया था कि आपका नेक का साइज़ आपने पहली बार अपनी चेन को पीपल आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू या योर ये चेन मैंने कई सालों से बियर करी पर किसी ने कभी कुछ नहीं बोला था। जब मैंने वेट लूज़ करना चालू किया तब तो मैं शायद 60 पर ही पहुँची थी। पर मेरा शायद ये जो बोन्स हैं उसकी वज़ह से नेक का वो जो चेन था वो एकदम हाइलाइट हो रहा था। मतलब एक ही दिन में मुझे 3 से 4 लोगों ने बोला था कि तुम्हारा चेन बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची थी यार ये मैं चेन कितने सालों से पहने हुए आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला और ना ही मैंने उसको घिसा, ना मैंने उसको चमकाया। तो मुझे लगा नहीं मैंने अपनी बॉडी पे काम किया है। तो एग्ज़ैक्टली। चेन तो वही है पर बॉडी चेंज हुई। कपड़े वही होते हैं पर बॉडी चेंज हो जाती है। तो लोगों को वही कपड़ों में आप अच्छे लगने लगते हो। बहुत ऑसम, वेरी नाइस। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कुछ मैसेज देना चाहोगे लोगों को? आप देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हू आर वर्किंग and they are still struggling with their weight, with their health issues. And if you can give them a hope कि आप जॉब के साथ साथ भी as a very busy professional, you can still take care of your health. या मैम, एक्चुअली पहली चीज़ तो जो है, जो थोड़ी मैंने मिस की लेकिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने जो बताया है उसमें मैं कंसिस्टेंट हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी करने में। चाहे वो वेट लॉस हो, कोई भी जर्नी हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एज़ पर द प्लान अगर हम चलते हैं, तो अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो मैंने इतने दिन में 7 किलो किया, लोग 10-12 भी कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है। मतलब मुझे खुद को लग रहा है कि अगर मैं और कंसिस्टेंट रहती तो मैं इससे ज़्यादा कर सकती थी। दूसरा, ये जो प्लान है वो बहुत सस्टेनेबल है। हमको बाहर से मतलब मैंने ग्रीन टी भी बस ऐसे शौकिया तौर पे ले ली, मतलब मुझे अब ज़रूरत नहीं लग रही है कि मैं ग्रीन टी भी पीऊँ या मैं कोई अलग से मैंने ऑयल लिया हो। मैंने कुछ भी आर्टिफ़िशियल नहीं लिया। जो मेरे बच्चे खा रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, जो मैं पहले से खा रही थी, वही चीज़ें मैं खा रही हूँ। तीसरा, मुझे जैसे चाय, कॉफ़ी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, इवन शुगर भी मैंने नहीं छोड़ी, बस आपने जितना बताया उतना मैंने लिया। तो अगर मैं आप जो गाइड कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज़ देयर इज़ अ साइंस नो मैथ्स ना, तो आप जो गाइड कर रहे हो अगर उस पे मैं बस हमको सिर्फ़ चलना है कि यहाँ पैर रख दो, वहाँ पैर रखना है।
अगर हम वो करते जाएँगे तो होता जाएगा, और अगर ज़्यादा थोड़ा अपना दिमाग लगाएँगे तो थोड़ा-सा पीछे हो जाएँगे, बट हाँ, मिल तो जाएगा रिज़ल्ट। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, awesome. और बहुत टफ नहीं है कोई चीज़ करना। जैसे आपने बताया ना कि बिज़ी होके तो मुझे अलग से कुछ करना ही नहीं है ना, जो है उसमें ही कर रही हूँ मैं, अलग से कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा ये हो गया है कि सुबह उठते से ही मेरा हाथ जाता है कि मैं गर्म पानी करूँ, क्योंकि वो एक आदत में आ गया कि गर्म पानी करना ही है मुझे। पहले मैं उठती थी तो सबसे पहले मैं चाय बनाती थी। अब मैं ये सोचती नहीं, मैं सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी, उसके आधे 1 घंटे बाद हाँ, चाय पीऊँगी, लेकिन आधे 1 घंटे बाद पीऊँगी। तो ये ईज़ी है, ये हम लाइफ़ लॉन्ग कर सकते हैं, और एक बार आदत में आ गया तो हम कर सकते हैं, और सस्टेनेबल है। Very nice. बस Very यही nice. मैसेज है। Very nice, डॉक्टर याचना. डॉक्टर याचना, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ इट हैज़ इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप? आई नो इट कैन बी लिटिल पर्सनल, इट कैन बी पर्सनल, बट फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि आपके स्पाउस अभी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया आपके स्पाउस ने, आपके हस्बैंड ने? या यस मैम, एक्चुअली क्या था कि हम दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम था। 64 वो ओके. थे, 64 मैं थी। अब ये हो गया कि वो तो 66 हो गए, लेकिन मेरा रिवर्स हो गया। तो हम साथ में बड़े अच्छे से लगते हैं। अब उनको लगता है कि हाँ, इसने बहुत काम किया है, बहुत वो है, और दूसरा एनर्जी लेवल थोड़ा-सा बढ़ा है ना, तो उससे भी उनको लगता है कि यार पहले जैसे थोड़ा-सा अरे थक गए ये, अब वो चीज़ें नहीं है कि हाँ, कभी भी है कि हाँ, ये बनाना है, चलो ये बना देती हूँ फटाफट। तो उनको लगता है कि हाँ, अच्छा हो रहा है, अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले नेट वाली साड़ी वियर किया था, तो पहले तो उनको लगता था यार तुम्हारा टम्मी दिख रहा है। अभी बोलते हैं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम ऑसम. पहन सकते हो इसको। तो ये सारी बहुत चीज़ें बढ़िया. और दूसरी चीज़ें कुछ उन मतलब मेरे हस्बैंड थोड़े से ऐसे शौकीन है कि तुम शॉर्ट्स पहनो, स्कर्ट्स पहनो, तो वो सारी चीज़ें अब अच्छी लगने लगी हैं। बोलते अब और अच्छी लगने लगी हैं कि बहुत बॉडी बढ़िया. पर फिट वेरी आती हैं, अच्छे से दिखती हैं, तो अच्छा लग रहा है, उनको भी मज़ा आ रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आपका पूरा घर का एनवायरनमेंट भी बदल जाता है. हाँ, सब पॉजिटिव हो जाते हैं. या वेरी नाइस. गुड इवन डॉक्टर बच्चे भी याचना. थोड़ा गर्म पानी कि मम्मा हम भी पिएँगे गर्म पानी, आप पी रहे हो तो गम हम भी पिएँगे गर्म पानी। मैंने कहा ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल. यस, one person taking that decision can change and impact everyone हमारे घर में at पीनट home. बटर कभी नहीं आया था। आपके डाइट प्लान में था पीनट बटर, तो सब एन्जॉय करते हैं उसको कि नहीं ये बटर से ज़्यादा अच्छा है पीनट बटर, एंड हेल्दी भी है। एब्सोल्युटली. ऑसम. वेरी नाइस. तो गाइस, आपने डॉक्टर याचना को अभी सुना. Her success story, I hope it will definitely gonna inspire you to take that next step. You know, you are just one step away from your transformation, from those compliments which Dr. Yachna is enjoying, from Yeah. those healthy relationships. Yes. So let's take that step forward and make it happen. Yes. Thank you so थैंक much, यू, Dr. Yachna, for taking your time out. It was nice talking to you. थैंक यू माँ एंड थैंक यू जगन। Thank you so much.